नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेड ब्लड सेल आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं दूसरी साइंटिफिक भाषा में इरीथ्रोसाइट होता है। वो सर्कुलर होता है, बाई कनकेव सेल होता है। बाई कनकेव मतलब कि दो कनकेव होता है उसमें, विदाउट न्यूक्लियस नहीं होता। बिकॉज ऑफ बाई कन्वेसिटी, उसकी बाई जो कनकेवसिटी है उसके कारण आरबीसी गेट बिगर सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसको ज़्यादा सरफेस मिल जाता है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने के लिए। हेंस इन द डिसीज वेयर द बाई कनकेविटी इज़ लॉस्ट, जहाँ उसका ये सिर्फ लॉस्ट हो जाता है उसको बोलते हैं स्पेरोसाइटोसिस। इसको मैनी एडवांटेज ऑफ नॉर्मल आरबीसी आर लॉस, तो उसके जितने भी एडवांटेज हैं वो भी साथ में लॉस हो जाते हैं। उसका डायमीटर 7.5 म्यूएम है, थिकनेस 2 म्यू है। इट कंटेन हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और हैवीएस्ट ऑल द फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड, और जो भी फॉर्म होता है उससे हैवीएस्ट होता है। देयर एज आर राउंडेड, उसके जो एज होती है किनारी होती है वो राउंड होती है और ठीकर होती है, चाड़ी होती है देन द सेंटर। द मैच्योर आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और कैन स्क्वीज इटसेल्फ, वो अपने आप को स्क्वीज कर सकता है इटसेल्फ थ्रू द कैपिलरी मोर इजीली, जहाँ से वो वहन पाता है वहाँ अपने आप को उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग स्क्वीज कर सकता है। इनसाइड द आरबीसी देयर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन, आरबीसी के अंदर प्रोटीन और लिपिड का फ्रेमवर्क होता है। इंटरनल फ्लूइड कंसनट्रेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज इक्विवेलेंट टू, जो फ्लूइड कंसनट्रेशन है एरिथ्रोसाइट का वो सेम है 0.85% सोडियम क्लोराइड से। आरबीसी स्वेल्स एंड देन रप्चर इन वाटर ड्यू टू, अब आरबीसी स्वेल्स मतलब कि फूलता है, फूलने के बाद जो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, वो कहाँ होता है वाटर में, ड्यू टू किसके कारण, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस प्रक्रिया का नाम है कि उसको स्वेलिंग करेगा उसके बाद उसको रप्चर करेगा। और अगर वो श्रिंक होगा तो श्रिंक किसके कारण होगा, सोडियम क्लोराइड के कारण, उसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज, जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी जो दीवार होती है वो किससे बनेगी, लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनती है। ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट, उसके जो दीवार है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा उसके सरफेस के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ आरबीसी का कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें वो आरबीसी है वो ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस एनवेलप एनक्लोजिंग अ सेमी लिक्विड मटीरियल मतलब लिक्विड भी नहीं और सॉलिड भी नहीं, सेमी लिक्विड मटीरियल। 65% वाटर से बना होता है, 35% सॉलिड से होता है। अब जो 35% सॉलिड है उसमें क्या होगा, 33% हीमोग्लोबिन होगा, 2% सॉलिड लाइक मटीरियल होगा, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, इसीलिए 33 + 2 35 हो गया। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होता है मेल में, 4.5 to 6 मिलियन पर QMM, फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन। फोर टू 4.5 मिलियन पर QMM। और इसका वेरीज भी होता है, अलग अलग भी होता है, 6.5 to 7.25 मिलियन पर QMM ब्लड में होता है बर्थ टोटल में। लाइफ स्पेन कितना होता है उसका, कि वो कितने दिन तक लाइफ सर्वाइव करता है, आरबीसी 100 to 140 डेज़ का होता है, 120 ±20 होता है। और वो जाके टूटता कहाँ है, लीवर और स्प्लीन में, जिसको बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। वेरिएशन इन आरबीसी काउंट वे, अगर आरबीसी काउंट में ऊपर नीचे हुआ तो कंडीशन का नाम या कौन से कंडीशन में होता है, तो डाययूरेनल वेरिएशन जिसमें काउंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप, देन उसके बाद ग्रेजुअली राइज होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और मैक्सिमम सांझ तक हो जाता है। मस्कुलर एक्सरसाइज के दरमियान इंक्रीज होता है, एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड होता है तब वो राइज होता है, लो के कारण फॉल हो जाता है। हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई होता है तो इंक्रीज होता है आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लंग्स में से टिश्यू तक ले जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में होता है उसको उठा के लंग्स में दे देता है। इट्स ऑल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस हम बायोकेम में पढ़ेंगे, ये इतना समझ लो कि वो अंदर के पीएच को बैलेंस मेंटेन करता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय बफरिंग एक्शन, वो बफरिंग एक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, उसके कारण होता है। रेड सेल मेंटेन आयन बैलेंस बाय सेमी परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आरबीसी होता है वो आयन बैलेंस भी करता है, किसके कारण, जो उसके सेल मेम्ब्रेन में
परमेबिलिटी होता है उसके कारण, वहन पाने की क्षमता। द RBC हेल्प टू मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, वो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को भी मेंटेन करता है, ब्लड की घनता को भी मेंटेन करता है। वेरियस पिगमेंट आर डिराइव फ्रॉम RBC, बहुत सारे पिगमेंट है कि जो हीमोग्लोबिन में से आता है आफ्टर डिस इंटीग्रेशन ऑफ RBC। एम, अब इरिथ्रोसाइट को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो हीमोसाइटोमेट्री से हो सकता है। मेल, फीमेल और इन्फेंट का हमने नॉर्मल रेंज पढ़ लिया है। मेल का 4.5 to 6 होगा मिलियन पर QMM, फीमेल का 5 to 4.5 और इन्फेंट का 6.5 to 7.25। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इंक्रीज़ होता है RBC, तो उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटोसिस। जो कौन सी कंडीशन में मिलता है, हीमो कंसनट्रेशन में होता है, जब बर्न हो जाता है या कॉलेरा हो जाता है ऐसे, या तो फिर कोई क्रोनिक हार्ट डिसीज़ होगा उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा RBC का काउंट। डिक्रीज़ होता है उसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया, जो ओल्ड एज में होता है, प्रेगनेंसी भी होता है और अनीमिया में होता है। अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको अगर हीमोसाइटोमेट्री से टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट करना है तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, न्यूबर चैम्बर चाहिए, हीमोग्लोबिन की पाइपेट चाहिए, 5 ml वाली पाइपेट चाहिए, RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए। अभी RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड को हम हेम्स सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें का समावेश होगा, सोडियम सिट्रेट का होगा, फॉर्मेलिन का होगा और डिस्टिल वाटर का होगा। सोडियम सिट्रेट होगा वो 3.8 ग्राम प्रति डेसीलीटर होगा, फॉर्मेलिन 5 ml लेंगे और डिस्टिल वाटर 95 ml लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब प्रिंसिपल का है 1 ब्लड सैंपल इज मिक्स विद RBC। जब हम ब्लड सैंपल को RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में मिक्स करेंगे तो सोडियम सिट्रेट है वो क्या प्रिवेंट करेगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा और प्रोवाइड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मेलिन एक्ट एज अ प्रिजर्व, फॉर्मेलिन है वो क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा और चेक द बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ, और वो चेक करता रहेगा कि उसमें बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ ना हो। द ब्लड स्पेसिमेन को डाइल्यूट करेंगे हम 1 gem 200 विथ RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। द सेल आर काउंटेड, उसको हमको कैसे काउंट करता है, 40x पे भी काउंट कर सकते हैं और 45x पे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है कि आइडेंटिफाई करना है राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करके सारी रिक्वायरमेंट ले लेनी है और जो जो चीज़ चाहिए उसको लेबल कर लेना है और करेक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड हमको ले लेना है पेशेंट में से वेन पंचर के थ्रू और फिर इसको लेबल करना है। ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमको पहले क्या लेना है, RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, वो क्या करेगा, RBC को डाइल्यूट करेगा, इसलिए तो 3.98 ml जितना हम RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में सोडियम सिट्रेट है वो क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा और फॉर्मेलिन ब्लड को प्रिजर्व रखेगा। फिर उसके अंदर 0.02 ml हम क्या डालेंगे, ब्लड सैंपल डालेंगे, वो भी हीमोग्लोबिन पिपेट की मदद से। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट रहने देंगे। फिर उसको हम लोग चार्ज करेंगे। न्यूबस चैम्बर जैसे एक स्लाइड होती है जिसके अंदर हम किनारे पे डालेंगे तो सारे कॉर्नर पे वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड फ्लो हो सकता है। ऑलो द सेल टू सेटल, और उसको 2 से 3 मिनट तक सेटल होने देना है। फिर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में रख के फिर ऑब्जेक्टिव पावर करके लाइट लोकेट करके फिर उसको हम चेक करेंगे। और जो RBC होगा उसको हम 4 कॉर्नर स्क्वायर में देखेंगे और सेंटर स्क्वायर में भी देखेंगे और फिर उसको वैल्यू देंगे, ये R1, ये R2, R3 ऐसे। फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे और क्लीन करेंगे वर्किंग एरिया। फिर हैंड वॉश कर लेंगे और इसका कैलकुलेशन है RBC मिलियन पर QMM इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल काउंटेड, कि आपने जो टोटल सेल काउंट किया है वो मल्टीप्लाई बाई डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ। अब डाइल्यूशन का वो क्या है फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्लड वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब कि 3.98 ml हमारा डाइल्यूशन फ्लूइड था प्लस 0.02 ml हमारा ब्लड था और ब्लड वॉल्यूम 0.02 ml, तो वो जो वैल्यू आएगा 200 वो डाइल्यूशन के जगह पर हम लोग रख देंगे। वैसे ही हम लोग फिर RBC मिलियन पर QMM में जो नंबर ऑफ सेल काउंटेड है तो हमने चार किनारी का काउंट किया है। फर्स्ट किनारी को नाम देंगे R1, सेकंड को R2, थर्ड को R3, फोर्थ को R4, सेंटर को R5।
वैसे हम टोटल उसमें लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 मल्टीप्लाई बाई डाइल्यूशन कितना है 200 का, जो हमने ऊपर फॉर्मूला से मिला, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ब्लड वॉल्यूम से। और फिर उसके बाद एरिया, एरिया की कितनी थी वो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1, जो डेप्थ है उसकी वो। और जितना भी बोला उसको हम एकम में लिख देंगे कि जो वॉट एवर यू गेन योर वैल्यू, उसको हम लिख देंगे कि फॉर एग्जांपल 3.4 मिलियन पर क्यू mm।